डिस्कस कर चुके थे ना, उस फॉर्मूला के बारे में बस क्या मेंशन करके आगे निकल जाएंगे, और जो फॉर्मूला मतलब क्या डिस्कस नहीं किए थे वो फॉर्मूला मतलब क्या आगे सर आप आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि सम ऑफ ए बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर आपका, आप बताओ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर होता है प्लस मतलब क्या होता है सर आपका 2ab होता है प्लस मतलब क्या होता है बी स्क्वायर होता है। तो अगर ये फॉर्म में भी लिखा रहा है ना कि ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो भी आपको परेशान मतलब क्या होना है सर आपका नहीं होना है, कभी कभी इस फॉर्म में भी लिखा रहता है। तो सम ऑफ ए बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है सर आपका ए स्क्वायर, सॉरी, प्लस मतलब क्या है सर आपका 2ab प्लस क्या है सर आपका बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग कब अप्लाई करते हैं सर आपका, जब एक्सपेंशन करना होता है। लेकिन जब फैक्टराइजेशन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर आपको उसका उल्टा फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिखा या कुछ ऐसा दिखा जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग उसको मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी का स्क्वायर के फॉर्म में ला देते हैं, तो वो चीज़ क्या होता है सर आपका फैक्टराइज हो जाता है। तो ये मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला नंबर 1 और मतलब क्या सर आपका एक्सपेंशन एंड मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन के लिए फॉर्मूला नंबर 2 जो था वो क्या था, वो मतलब क्या था डिफरेंस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, जो कि डिफरेंस ऑफ ए बी को डिफरेंस ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई करते तो मतलब क्या होता है मिलता है, वो क्या था ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, उसके बाद क्या था माइनस 2ab माइनस 2ab था, गुड, उसके बाद प्लस क्या था बी स्क्वायर। प्लस मतलब क्या था आपका बी स्क्वायर, है ना। और ये आपको अगर इस फॉर्म में भी मिले कि ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो भी आपको मतलब क्या परेशान नहीं होना है, दोनों मतलब क्या सर आपका एक ही बात है, लेकिन ये फॉर्म में बुक में लिखा हुआ है तो हम लोग यही फॉर्म में लिखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। और फिर से उसी बात को मेंशन करते रहे जो बात को ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका बार बार मेंशन कर चुके हैं, और वो बात क्या सर आपका अभी जिस फॉर्म में लिखा हुआ है वो क्या चीज़ के लिए, दैट फार्मूला इज यूज का मतलब क्या था आपका एक्सपेंशन। लेकिन अगर हमको ये फार्मूला मतलब क्या था आपका फैक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल करना है तो हमको इसका उल्टा फार्मूला मतलब क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से हमको आना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका ए माइनस बी का मतलब क्या होल स्क्वायर पे। तो इसका तीसरा जो वर्जन था वो क्या था, देखो जब सम ऑफ ए बी को सम ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई किए तो क्या बनता है सर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। जब मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी को आप डिफरेंस ऑफ ए बी से मतलब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनता है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर बनता है। तो अब दो ऑप्शन आता है कि सम ऑफ ए बी को आप मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई करें, या फिर मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी को मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई करें। लेकिन मल्टीप्लिकेशन होता है क्या कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने से मतलब क्या होता है फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोनों ऑप्शन एक्चुअली में मतलब क्या होता है, एक ही ऑप्शन बन जाता है कि सम ऑफ ए बी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका ए बी। तो हम बताएंगे तो नहीं क्योंकि ऑलरेडी लास्ट टाइम बता चुके थे, अगर आप नहीं बोल पाएंगे तो हम बताएंगे, लेकिन हमको पता है कि आपको पता मतलब क्या सर आपका है ना। तो व्हाट इज सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी, या व्हाट इज डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सम ऑफ ए बी। ए माइनस बी माइनस आप जो बोले हम वो लिख दे रहे, फिर आप बताना वो सही है गलत है। आप क्या बोले ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये ठीक है नहीं, क्योंकि ए माइनस बी होल स्क्वायर तो ये वाला है ना सर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो आपका विजुअल इमेज जो है आपका माइंड में वो भी ठीक होना पड़ेगा, और जो आप बोले वो भी ठीक होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। क्या हम लोग लास्ट क्लास में बस इसी 3 फार्मूला के बारे में डिस्कस किए थे, हो गया। इसके अलावा एक और फार्मूला के बारे में डिस्कस किए थे। अच्छा, ये फार्मूला अगर सीधा है तो ये फार्मूला क्या चीज़ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, यानी कि अगर हम लोग सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी से जाते हैं मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो दिस इज यूज फॉर मतलब क्या सर आपका एक्सपेंशन। और अगर हम लोग डिफरेंस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी जाते हैं तो ये क्या होता है सर आपका इट इज़ यूज फॉर मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन। अब इसके बाद एक फॉर्मूला जो था वो क्या था सर आपको बताइए, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। मतलब सम ऑफ ए बी सी का मतलब क्या है होल स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो क्या रिजल्ट आया था उसका, ए स्क्वायर ए स्क्वायर आया था प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आया था प्लस टू प्लस ए बी डबल, हाँ 2 इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी बी सी एंड मतलब क्या सर आपका सी है, ऐसा ही कुछ था ना। और इसका भी वही रूल है सर कि अगर आपको एक्सपेंशन करना है तो यू हैव टू गो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, अगर आपको फैक्टराइजेशन करना है तो यू हैव टू गो फ्रॉम दिस साइड टू मतलब क्या सर आपका दिस साइड, है ना। अब एक सिंपल सा बात हम लोग आते हैं, अब नया फॉर्मूला डिस्कस करते हैं जो अब तक हम लोग डिस्कस मतलब क्या नहीं किए थे, है ना। फॉर्मूला नंबर 5 में मतलब क्या आगे तक आपका आते हैं, ठीक है ना। अब देखो जब ए सम ऑफ ए बी
इंटू सम ऑफ ए बी हुआ था, तो वो क्या था सर आपका एक्चुअली में, वो एक्चुअली में था मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो अगर सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी होगा, इंटू सम ऑफ ए बी होगा, तो वो मतलब क्या होगा सर आपका ए प्लस बी का मतलब क्या सर आपका होल क्यूब होगा, यानी सम ऑफ ए बी का मतलब क्या सर आपका क्यूब होगा। आया बात समझ में ना। अब एक रास्ता तो ये है कि आप पहले ये दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर जो रिजल्ट आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करो। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है वी ऑलरेडी नो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका सम ऑफ मतलब व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज़ मतलब क्या था सर आपका ए प्लस बी का मतलब क्या होल स्क्वायर था। तो फॉर एग्जाम्पल बताते हैं ये क्यूब ना, तो क्यूब क्या चीज़ के बराबर होगा, क्यूब आपका स्क्वायर इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी के बराबर होगा ना। तो हम लोग ऑलरेडी मतलब क्या करते हैं सर आपका जानते हैं ना, क्या जानते हैं सर आपका कि अगर हम सम ऑफ ए बी को ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो ए प्लस बी का होल क्यूब के बराबर होगा। इस बात में कोई डिफ़िकल्टी है नहीं, क्योंकि जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर था तो रिजल्ट तो यही आएगा ना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा ना। अब एक सिंपल सा बात हम बताते हैं, अभी फॉर्मूला नहीं आया, मतलब हम लोग फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर रहे थे तो मतलब मल्टीप्लाई करके देखे थे ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो एंड में रिजल्ट आएगा वो एंड का रिजल्ट मतलब क्या फॉर्मूला होगा। अभी फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका नहीं आया, ये सिंपल सी बात आप याद रखिए, ठीक है ना। अब बात को आप समझिए, ए इंटू कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लिकेशन ओवर मतलब क्या सर आपका एडिशन, है ना। तो ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो चुका, ए क्यूब ए क्यूब हो चुका। उसके बाद ए इंटू टू ए बी क्या हो जाएगा सर आपका, टू ए पॉजिटिव टू ए स्क्वायर मतलब क्या सर आपका बी। उसके बाद फिर क्या सर आपका ए इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव ए बी स्क्वायर, ठीक कह रहे हैं। अब मतलब क्या सर आपका बी इंटू ए स्क्वायर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो बी इंटू ए स्क्वायर भी अगर है तो एक्चुअली में क्या सर आपका ए स्क्वायर भी है, ठीक है ना। अब बी इंटू मतलब क्या सर आपका टू ए बी, तो एक्चुअली में वो क्या सर आपका टू ए बी स्क्वायर है, ठीक है। पक्का यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, स्पेस बचेगा नहीं इसलिए थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं। कहाँ तक मल्टीप्लाई किया आप याद रखना, ठीक है ना। कहाँ तक मल्टीप्लाई किए थे, बी इंटू टू ए बी किए थे तो आया था आपका टू ए बी स्क्वायर। अब बी इंटू मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा मतलब क्या बी क्यूब। अब अलजेब्रा का एक अनब्रोकन रूल क्या है सर आपका, अलजेब्रा का एक अनब्रोकन रूल ये है कि अगर आपको लाइक टर्म दिखता है तो उस लाइक टर्म को मतलब क्या सर आपका ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जो करना है करो, है ना। उसके बाद ही मतलब क्या होता है सर आपका एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होता है, तब जाके हम लोग फर्दर मतलब क्या करते हैं कोई बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा ए क्यूब, ठीक है। कोई डिफिकल्टी वाला बात है क्या, अभी तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलो ए क्यूब ले चुके हैं, उसके बाद क्या लिखा सर आपका, देखो दो तरीके से लिखते हैं हम, क्योंकि ये फॉर्मूला मतलब क्या यहाँ तो बुक में एक तरीके से दिया हुआ है, लेकिन आईसीएससी की बुक में क्या होता है सर आपको दो तरीके से लिखा होता है। और हम बोलेंगे, आप बोलेंगे सर हम आईसीएससी में तो नहीं पढ़ते हैं, आप आईसीएससी में पढ़े चाहे नहीं पढ़े कि कोई कोई प्रॉब्लम ऐसा आता है ना कि कि दोनों फॉर्म पता मतलब क्या सर आपको होना चाहिए। आया बात समझ में ना। तो ये ए क्यूब लिखे हैं, तो अभी ए के टर्म में बात कर रहे हैं, बी के टर्म में बात मतलब क्या करें सर आपका नहीं कर रहे हैं। तो ए क्यूब के बाद ए का हाईएस्ट पावर क्या होता है सर आपका ए स्क्वायर होता है ना। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर बी, तो लाइक टर्म चेक करने के लिए लिखना पड़ेगा और कोई है जो ए स्क्वायर बी वेरिएबल के साथ है, तो पता चला हाँ ये ए स्क्वायर बी वेरिएबल के साथ है, उसके साथ साथ ये भी ए स्क्वायर बी वेरिएबल के साथ मतलब क्या सर आपका है। तो दोनों को अगर मिला दे तो क्या हो जाएगा सर आपका थ्री ए स्क्वायर बी हो जाएगा। पक्का कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब पावर थ्री लिख चुके हैं, पावर टू लिख चुके हैं, ए के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो फिर बस सिंपली ए आएगा, है ना। तो सिंपली ए में क्या आ जा रहा है सर आपको बताओ, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। फिर देखना पड़ेगा कि ए बी स्क्वायर के साथ कोई वेरिएबल है क्या, हाँ ए बी स्क्वायर के साथ एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो फिर क्या हो चुका सर आपका थ्री ए बी स्क्वायर हो गया, है ना। तो फिर ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। अब बचा क्या सर आपका बी क्यूब। आया बात समझ में ना। अब एक सिंपल सा बात समझो, एक और अलजेब्रा का मतलब क्या सर आपका रूल है, अगर दो टर्म के बीच में कुछ कॉमन है तो उस कॉमन को मतलब क्या बाहर निकाल लेना पड़ता है। तो फिर क्या क्या आता है, ए क्यूब लिखा जाता है और बी क्यूब लिखा जाता है, तो दो कॉमन टर्म मतलब क्या होता है सर आपका साथ साथ खड़ा हो जाता है। जो दोनों कॉमन टर्म साथ साथ खड़ा हो जाता है दोनों में क्या कॉमन है, थ्री तो कॉमन है। अब ए स्क्वायर है, ए है तो ए कॉमन है, फिर बी है, बी स्क्वायर है तो मतलब क्या है बी कॉमन है। अब फर्स्ट टर्म में से क्या निकाल लिए, थ्री ए बी निकाल लिए तो बचा ओनली ए, और सेकंड टर्म में से मतलब क्या सर आपका थ्री ए बी निकाल लिए तो बचा ओनली मतलब क्या सर आपका बी, पॉजिटिव बी यहाँ पे लिख दिया। तो बोलने का मेरा ये मतलब है कि आईसीएससी में क्या होता है सर आपका ये फॉर्म में भी दिखाया जाता है
और एसएससी में क्या होता है सर, आपको ये फॉर्म में भी दिखाया जाता है, तो हम एक काम करें, दोनों फॉर्म में मतलब क्या सर आपका लिख दे रहे हैं। ये मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी का मतलब क्या सर आपका होल क्यूब है। ये तो एक्सप्लेनेशन था, तो ये एक्सप्लेनेशन को मिटा दिया, और ये वाले मतलब क्या सर आपका मतलब ये दोनों को मतलब क्या सर आपका जिंदा रखा बस, ठीक है ना। तो सम ऑफ ए बी का होल क्यूब क्या चीज़ के बराबर होता है, ए क्यूब प्लस मतलब क्या होता है सर आपका 3a² बी प्लस मतलब क्या होता है सर आपका 3ab², सॉरी 3ab², अल्लाह अकबर, प्लस 3ab² और प्लस मतलब अभी भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप समझ गए ना, बी क्यूब। ये बताया समझ में ना। और इसका सिंप्लीफाइड अगर फॉर्म होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका, दो बार हम लिख दे रहे हैं ताकि मतलब क्या दोनों के साथ आप उसको आइडेंटिफाई कर लें कि मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी का क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका 3ab इंटू मतलब क्या सम ऑफ ए बी। आपके बुक में बस इसी तरह लिखा और किसी तरह मतलब क्या सर आपका लिखा नहीं है। तो आप अगर इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, यू आर एक्सपैंडिंग इट, यू आर फाइंडिंग द मतलब क्या प्रोडक्ट, बट इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, यू आर मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजिंग इट, यू आर फाइंडिंग आउट मतलब क्या सर आपका फैक्टर्स। आया बात समझ में ना। उसी तरह इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, यू आर एक्सपैंडिंग इट, फाइंडिंग द प्रोडक्ट, एंड इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, यू आर मतलब क्या सर आपका फाइंडिंग आउट, क्या बोलते हैं उसको, फाइंडिंग आउट फैक्टर्स, एंड यू आर मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजिंग, बिकॉज फैक्टराइजेशन इज नथिंग बट मतलब क्या सर आपका प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट मतलब क्या सर आपका फैक्टर्स। ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में, है ना। आपसे सर सम हो रहा है ना आसानी के साथ, मुश्किल तो नहीं हो रहा है ना सर। गुड सर, बोर भी आप नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा बोल तो आप हो रहे हैं सर, नो सर, एकदम बोर नहीं हो रहे हैं, नो सर, मतलब आपको मैथ्स लगता है इंटरेस्टिंग। सर इंटीजर्स बस। अच्छा इंटीरियर्स आपको इंटरेस्टिंग लगता है, ऐसा क्यों। सर बिकॉज हमारी पहले 6 क्लास में इंटीजर्स के हर वीक में 3 टेस्ट लेती थी हमारी पिछली बार। तो मतलब उसको इतना आप झेल लिए हैं, इतना आप झेल लिए, इतना आप झेल लिए इंटीजर्स को कि फिर इंटीजर्स आपके लिए कोई झमेला मतलब क्या सर आपका है ही नहीं। नो सर, क्योंकि तो मैं उस टेस्ट में फुल आते थे, मैं हमेशा मुझे कुछ देती थी उसके लिए। अल्लाह अकबर, अच्छा आप समझ गए हम। तो वहाँ पे मतलब क्या है, इसलिए आप अच्छा लगता है इंटीजर्स आपको ना। यस गुड, सर। बस इंटीजर्स यस और सर, ज़्यादा डेसिमल। इंटरेस्ट यही लगता है बस। अच्छा तो फिर इसमें फिर तो आपका इसमें एक भी गलती नहीं होना चाहिए, हाँ। सर कभी कभी हो जाता है जल्दी जल्दी करने अच्छा तो में। जल्दी मत कीजिएगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे समझ गए थे, ठीक है ना। अब फॉर्मूला नंबर 5 मतलब क्या कहते हैं समझ लेते हैं। आपके हिसाब से फॉर्मूला नंबर 5 में क्या होगा, जब यहाँ पे सम ऑफ ए बी का क्यूब था तो वहाँ पे क्या होगा सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी का क्यूब होगा। अब डिफरेंस ऑफ ए बी का क्यूब को जब आप क्या करेंगे सर, आप खोलेंगे तो एक्चुअली में वो क्या है, दैट इज डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी एंड इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका ए बी। तो ये दोनों डिफरेंस ऑफ ए बी को मिला दे अगर मतलब मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। और डिफरेंस ऑफ ए बी का स्क्वायर का फॉर्मूला तो मतलब कि आपको पता है ही है, वो क्या है सर आपका, ए स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर है माइनस माइनस 2ab मतलब क्या सर आपका 2ab है प्लस प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। बी स्क्वायर है ना। गुड, अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप बताओ क्या होगा, ठीक है ना। ए इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब। ए क्यूब, नॉट टू वरी। देन देखिए पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव तो मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन दे दिए। ये क्या हो जाएगा सर आपका -2a² बी, यहाँ पे कोई चिंता वाला बात नहीं है। और उसके बाद a इंटू पॉजिटिव बी क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर। गुड, अब यहाँ पे नेगेटिव बी इंटू ए स्क्वायर तो क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव ए स्क्वायर बी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बोलना पड़ेगा ताकि मतलब क्या बाद में कंफ्यूजन मतलब क्या हो सर आपका ना हो। तो नेगेटिव बी इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए स्क्वायर बी। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। उसके बाद नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव साइन दिया। अब नेगेटिव बी इंटू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 2ab क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव 2ab स्क्वायर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। और तो पॉजिटिव 2ab पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 2ab², इसलिए तो पहले साइन को मल्टीप्लाई किए थे। और उसके बाद लास्ट में नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव मतलब क्या हो चुका सर आपका बी क्यूब हो चुका। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। अब देखो यहाँ पे लाइक टर्म क्या क्या है। अच्छा अब पहले वाला अप्रोच लेंगे, यानी कि ये वाला अप्रोच, ठीक है। तो ए के टर्म से बात हो रहा है तो ए क्यूब तो लिखेंगे। उसके बाद ए स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे तो ए स्क्वायर टर्म कौन सा है सर आपका ए स्क्वायर बी। यहाँ पे ए स्क्वायर बी, यहाँ पर ए स्क्वायर बी, और दोनों मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3a² बी। अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ ए बी स्क्वायर, यहाँ पे 2ab², तो क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 3ab स्क्वायर। 3ab²। गुड,
और सब कुछ हो गया, तो बचा क्या सर आपका ये नेगेटिव मतलब क्या सर आपका बी क्यूब। अब ये तो बस पहुंचने के लिए रास्ता था, तो रास्ता को मिटा दिए, क्योंकि जब फॉर्मूला याद करने बोला तो रास्ता मतलब जो है पूछेगा नहीं, बस पूछेगा कि आप पहुंचे कहाँ पे हैं, है ना। अब देखिए हमको बचपन में ये याद नहीं होता था, पता है हम कैसे याद किए थे, मतलब ये याद हो गया था लेकिन ये याद नहीं हो रहा था, तो हम पता है क्या किए थे, हम बोले थे यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, उसमें तो सारा का सारा पॉजिटिव है, और इसमें क्या सर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो मतलब क्या सर आपका ऑल्टरनेटिव है। देखिए ए स्क्वायर, 3a² भी यहाँ भी है, 3a² भी यहाँ भी है, 3ab² यहाँ भी है, 3ab² यहाँ भी है, साइन के बारे में हम मेंशन नहीं कर रहे हैं अभी। यहाँ पे आप देख रहे हैं बस बी क्यूब वहाँ पर भी, बी क्यूब यहाँ पर भी है, पर क्या है कि यहाँ सारा पॉजिटिव है, यहाँ पे मतलब क्या पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या आपका ऑल्टरनेटिव है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, और यहाँ पे क्या है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² और माइनस मतलब क्या सर आपका बी क्यूब। आया बात समझ में ना। तो ये तो मतलब क्या फॉर्म नंबर 1 है, आया बात समझ में ना। तो आप अगर a प्लस बी का होल क्यूब अगर आपको पता है तो a माइनस बी का भी होल क्यूब मतलब क्या सर आपका फॉर्म नंबर 1 में आप आराम से मतलब क्या सर आपको पता कर लेंगे। बस ये याद रखना है कि साइन ऑल्टरनेटिव है, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है फिर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है ना। और अगर आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं बताओ, यू आर एक्सपैंडिंग इट, यू आर फाइंडिंग द मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट, ये एक्सपेंशन का फॉर्मूला है ना। और आप अगर इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ रहे हो तो यू आर फाइंडिंग आउट अ फैक्टर एंड यू आर डूइंग मतलब क्या सबका फैक्टराइजिंग है ना। तो अब फॉर्म नंबर 2 में अगर हमको लिखना होगा तो फॉर्म नंबर 2 में आप बताओ क्या हो जाएगा। देखो ए क्यूब तो पहले लिखेंगे, और माइनस मतलब क्या सर आपका बी क्यूब में मतलब क्या करेंगे लिखेंगे, है ना। उसके बाद मतलब क्या सर आपका देखो दोनों में क्या कॉमन होगा, नेगेटिव 3ab कॉमन होगा। अब नेगेटिव 3ab फर्स्ट टर्म में से अगर निकाले तो क्या बचा सर आपका ओनली ए, और नेगेटिव 3ab सेकंड टर्म में से निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका बी। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो वो है या नहीं है, ए क्यूब तो ए क्यूब है, नॉट टू वरी, नेगेटिव बी क्यूब है, नॉट टू वरी। अब ये नेगेटिव 3ab को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है सर आपका नेगेटिव 3a² b, और जब नेगेटिव 3ab को नेगेटिव b से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 3ab²। ये सिंपल सा बात आया समझ में। अब ये याद, ये दूसरा फॉर्म तो दोनों का याद करना एकदम आसान है, पता है क्यों, क्योंकि आप देखो दूसरा फॉर्म में जितना भी साइन आपको नज़र आ रहा है सारा साइन क्या है सर आपका यहाँ पॉजिटिव है a प्लस बी का होल क्यूब में, और a माइनस बी का होल क्यूब में मतलब क्या जितना भी साइन आपको नज़र आ रहा है वो क्या सर आपका नेगेटिव है। जितना भी साइन आपको नज़र आ रहा है क्यों बोले हम, तो इसका साइन नज़र नहीं आ रहा है लेकिन ये पॉजिटिव है। आया बात समझ में ना। तो आप ये बोल सकते हैं ना कि जितना भी साइन हमको मतलब क्या हो रहा है सर आपको दूसरे वाले फॉर्म में नज़र आ रहा है सम ऑफ ए बी का क्यूब में सारा का सारा मतलब क्या पॉजिटिव है, और जितना भी साइन हमको मतलब क्या सर आपका a माइनस बी का होल क्यूब में नज़र आ रहा है सेकंड वाले फॉर्म में सारा का सारा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है। सारा नेगेटिव बोलने से रॉन्ग हो जाएगा, जितना साइन नज़र आ रहा है वो सारा का सारा साइन मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आराम से याद हो जाएगा। तो ये मतलब क्या है सर आपका, सॉरी इफ़ आई एम गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर मतलब क्या है सर आपका आई एम एक्सपैंडिंग इट, आई एम डूइंग मतलब क्या सर आपका एक्सपेंशन, एंड इफ आई एम गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर एंड देन आई एम मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजिंग इट, आई एम डूइंग मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन, है ना। तो चलो अब सारा फॉर्मूला को मतलब क्या है ना सर आपका हम फैक्टराइजेशन के लिए उल्टा करके दिखाते हैं आपको, और आप मतलब देखना कि आप बता पा रहे या नहीं बता पा रहे। आप बता तो पाओगे क्योंकि हम चीज़ को अभी हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, एकदम सिंपल रखेंगे, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में आपसे उल्टा फुल्टा करके मतलब क्या करें हम पूछें, क्योंकि उल्टा फुल्टा करके अगर आपको आता है तो ही आपको मतलब क्या होता है सर आपका आता है। जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में टेबल आदमी पहले याद करता है तो 2 4 सा 8, 2 5 से 10, साथ साथ पूछते जाता लगातार, लेकिन जब याद हो जाता है तो 2 7 सा क्या हुआ, 2 2 सा क्या हुआ, 2 2 3 सा क्या हुआ, बीच से कहीं से ही पूछ सकता है आदमी। तो अभी हम बीच से नहीं पूछ रहे हैं, अभी हम एकदम ऑर्डर में जा रहे हैं, है ना। तो चलो नंबर 1 हम यहाँ पे a² लिखें प्लस मतलब क्या लिखे 2ab लिखे प्लस मतलब क्या लिखे b² लिखें। अगर इसको हमको मतलब करना है मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज तो हम क्या लिखेंगे a plus b whole square। सम ऑफ ए बी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर भी चलता है लेकिन हम दूसरा टर्म भी इसलिए बोले ताकि आप दूसरा टर्म से भी मतलब क्या सर आपका वाकिफ हो जाए, ठीक है। इसका और कोई फॉर्म तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, ओके।
अब नंबर 2 में हम लोग आते हैं, नंबर 2 वाला फॉर्मूला में ए स्क्वायर लिखे हैं, माइनस मतलब क्या सर आपका 2ab लिखे हैं, प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर लिखे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, या फिर मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब नंबर 3 में हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका आते हैं, और यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका डी बी स्क्वायर। ओके सॉरी, यहाँ तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ कॉल्ड सम ऑफ ए बी ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी। सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी, मल्टीप्लाइड बाई बोलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप जो बोले वो रॉन्ग नहीं है, राइट है। तो आप ये बोल सकते हैं सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी, सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी, है ना। और उल्टा क्यों लिख रहे हैं सर हम ये सब, क्योंकि हम लोग का चैप्टर का जो नाम है वो एक्सपेंशन ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब क्या सर आपका नहीं है। हम लोग का चैप्टर का जो नाम है वो मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला को उल्टा लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला का मतलब क्या उल्टा इस्तेमाल होगा। अब इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर, प्लस मतलब क्या सर आपका सी स्क्वायर, प्लस डबल इंटू द सम ऑफ मतलब क्या सर आपका ए बी, प्लस मतलब क्या सर आपका बी सी, प्लस मतलब क्या सर आपका सी ए। ठीक है, तो अगर हम ये लिखा तो इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होल सम ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। पक्का, चलो गुड, पक्का। क्यूब था, स्क्वायर ही था सर। आपको कंफ्यूज करेंगे तो मतलब क्या, कंफ्यूज मतलब क्या होना सर आपका मत होना। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो यहाँ पे आप चेक कर लो कि स्क्वायर ही है ना। आप समझ रहे हैं बात क्या आप लेना, चलो गुड। उसके बाद हम लोग लिखते हैं मतलब क्या फॉर्मूला नंबर 5। और अब हम क्या लिख रहे हैं सर, आपका दो फॉर्म है और दोनों फॉर्म लिखेंगे हम, फॉर्म ए भी लिखेंगे, फॉर्म मतलब क्या बी भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे लिखा ए क्यूब, ए क्यूब के बाद क्या लिखेंगे सर आपका 3a स्क्वायर मतलब क्या सर आपका बी। उसके बाद फिर हम क्या लिखा सर आपका 3ab मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। उसके बाद हम लिखा मतलब क्या सर आपका बी क्यूब। तो अगर ये फैक्टराइज होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल क्यूब, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब, या फिर आप बोल सकते हैं क्यूब ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। अजीब है थोड़ा सा, लिखिएगा मतलब सम ऑफ ए बी का क्यूब, सिंपली ये बोल सकते हैं ना सर। तो ये तो फॉर्म नंबर 1 है। उसका फॉर्म नंबर 2 जो है वो क्या है, अलग नाम नंबर नहीं दे रहे क्योंकि एक ही फॉर्मूला है। उसका फॉर्म नंबर 2 है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस मतलब क्या है बी क्यूब, वेरी नाइस, प्लस प्लस 3ab प्लस 3ab इंटू सम ऑफ ए बी। 3ab इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी, 3ab इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी, 3ab इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी, है ना। तो इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ए सम ऑफ ए बी का क्यूब। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, पक्का 100%। अब नंबर 6 में हम लोग आते हैं। अब बताना हम क्या क्या लिखेंगे इसका। ए क्यूब ए क्यूब लिखा, चलो माइनस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, और a स्क्वायर बी पहले ए का स्क्वायर उसके बाद बी का स्क्वायर है, उसके बाद क्या सर प्लस आपका, 3ab बस इसमें स्क्वायर गड़बड़ मत करना। तो 3ab मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, माइनस बी क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका बी क्यूब। ओके गुड, एंड दैट इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी का मतलब क्या है क्यूब। ठीक है, अब दूसरा फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये तो बहुत आसान है। ए क्यूब ए क्यूब लिखेंगे, माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा, माइनस 3ab माइनस 3ab लिखा। यहाँ पे सम ऑफ ए बी था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ ए वेरी नाइस, आप समझ गए टर्म। इंटू डिफरेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका ए बी, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ए माइनस बी का मतलब क्या होल क्यूब। ठीक है, चलो गुड। आप तो मतलब क्या सर आपका सारा फॉर्मूला मतलब क्या समझ गए, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब दो फॉर्मूला और समझ लो, ठीक है। अब दो फॉर्मूला समझ हम लोग जब समझ जाएंगे ना, तो दो फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे ला के मतलब क्या सर आपका एडिशन मतलब क्या कर देंगे, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी, तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे दो फॉर्मूला और है, हम बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, तो ये दो टर्म का स्क्वायर का डिफरेंस है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, पक्का। अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा तो ए एक टर्म था, बी एक टर्म था, ये दो टर्म का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस है, तो इसको कहा जाता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना, दिस इज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। अगर हम मतलब क्या लिखा सर आपका ए क्यूब माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका बी क्यूब लिखा, तो दिस इज डिफरेंस ऑफ क्यूब डिफरेंस ऑफ क्यूब। और अगर हम ए क्यूब प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका बी क्यूब लिखा, तो इट इज़ मतलब क्या सर आपका सम ऑफ द क्यूब्स।
तो ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम लोग के लिए ये डिस्कस करना बाकी है और हम लोग के लिए मतलब क्या आपको ये डिस्कस करना बाकी है। अब आप बोलेंगे सर अगर ये डिफरेंस ऑफ क्यूब को डिस्कस किया हम लोग, तो हम लोग मतलब क्या सर आपका सम ऑफ द क्यूब को डिस्कस क्यों नहीं किया, है ना। तो हम बोलेंगे सर कि सम ऑफ द क्यूब को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन नॉट एक्सप्लिसिटली बट इम्प्लिसिटली। पता है कहाँ पे? हम आपको एक सिंपल लॉजिक बताते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू मतलब क्या होता है, टाइम होता है ना। जो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया ना, तो इम्प्लिसिटली आपको हम स्पीड के फॉर्मूला बता दिए और इम्प्लिसिटली आपको हम मतलब क्या आपको टाइम का फॉर्मूला बता दिए। आसानी से यहाँ से निकल सकता है कि स्पीड इक्वल्स टू मतलब क्या आपका डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम को नीचे ला दिए। और आसानी से यहाँ निकल सकता है कि टाइम इक्वल्स टू मतलब क्या आपका डिस्टेंस बाई मतलब क्या आपका स्पीड, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या आपका स्पीड को नीचे लाए तो टाइम का फॉर्मूला निकल गया। तो तीन अलग फॉर्मूला याद करने की ना ज़रूरत है ना बताने का मतलब क्या ज़रूरत है, लेकिन कंफ्यूजन होगा तो पूछेगा तो हम बता देंगे, है ना। तो आपको हम क्या बोलें, अभी हम लोग बोले कि हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। और क्या बताएं कि मतलब जो है डिफरेंस ऑफ क्यूब का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और सम ऑफ द क्यूब का मतलब क्या आपका फॉर्मूला मतलब क्या आपको डिस्कस करेंगे। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट अबाउट सम ऑफ द स्क्वायर। तो हम बोलेंगे सर सम ऑफ द स्क्वायर को हम डिस्कस कर चुके हैं बट नॉट मतलब क्या आपका एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको हम बताएं कि देर आर 60% बॉयज़ इन द क्लास, तो आपको इम्प्लिसिटली हम गर्ल्स के बारे में बता दिए। कैसे बता देंगे कि अगर 60% मतलब क्या सर आपका बॉयज़ है, तो ये इम्प्लाइड है कि मतलब क्या सर आपका 40% मतलब क्या गर्ल्स है। तो आप बताइए, हम आपको बोल रहे हैं कि आपको इसके बारे में एक्सप्लिसिटली तो हम नहीं बताएं, लेकिन इम्प्लिसिटली हम बता दिए। तो कैसे बताएं बताइए। जब हम लोग लिखे थे मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका ए, मतलब जब हम ये लिखे थे क्या लिखे थे बताओ तो, क्योंकि फैक्टराइजेशन है बात पर उल्टा उल्टा लिखना पड़ेगा। हम लोग लिखे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, अब आप बहुत अकलमंदी का काम किए कि बी स्क्वायर को आगे ला दिए, क्योंकि सब्जेक्ट बनाना है ना। इसलिए आपको हम बताए थे कि मतलब क्या सर आपका कि ऐसा भी लिखा जाए तो आपको मतलब क्या परेशानी नहीं होना चाहिए। और क्या हम ऐसे ही लिखे हैं क्या एक्सपेंशन वाले फॉर्म में, -2ab। बस यहाँ पे ये चीज़ क्या हो रहा है सर आपका सम ऑफ ए बी का स्क्वायर के बराबर हो रहा है, और यहाँ पे ये चीज़ क्या हो रहा है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर के बराबर हो रहा है ना। तो क्या हम ऐसे ही लिखे थे? बहुत अकलमंदी का काम किए कि आप 2ab को घसका के साइड में रखते हैं और बी स्क्वायर को आगे ला दिए। बहुत अकलमंदी का काम किया कि आप मतलब क्या सर आपका -2ab को घसका के साइड में रखते हैं और इसको सामने ला दिए, है ना। तो अगर हमको जानना है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ मतलब क्या सर आपका सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो मेरा दो फॉर्मूला निकला। एक के लिए तो इसको उठा के वहाँ डाल देना पड़ेगा, और एक के लिए इसको उठा के मतलब क्या सर आपका वहाँ डाल देना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको उठा के वहाँ डालेंगे तो ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन हो जाएगा, और जब हम इसको उठा के वहाँ डालेंगे तो नेगेटिव साइन मतलब क्या पॉजिटिव साइन मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो मतलब क्या है ना सर आपका सम ऑफ द स्क्वायर्स का दो फॉर्मूला है। देखिए, जब स्क्वायर वाला ब्रैकेट में सम है तो बाहर माइनस है, और जब स्क्वायर वाला ब्रैकेट में मतलब क्या माइनस है तो बाहर मतलब क्या सर आपका सम है। आप समझिए बात क्या आप लेना। तो ये याद नहीं करना था, वो अपना फॉर्मूला को रीअरेंज करके मतलब क्या सर आपका आप उसको निकाल सकते थे। बस आपको अगर ये निकालने बोलता तो आप सोचते कि इसको कहाँ पे देखा है, तो आपको समझ में आता कि इसको मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में देखा, और डिफरेंस ऑफ ए बी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला मतलब क्या देखा है। अब सोचिए वैसा करके हम फॉर्मूला निकालना चालू कर देंगे तो कितना सारा फॉर्मूला निकल जाएगा, और याद करना फिर आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। फिर तो आप बोलेंगे कि 2ab का फॉर्मूला भी होना चाहिए, फिर आप बोलेंगे कि -2ab का भी फॉर्मूला मतलब क्या। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। फिर आप बोलेंगे कि मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर्मूला होना चाहिए, तो उससे कितना सारा फॉर्मूला निकल जाएगा। तो हम लोग मेन थीम पे ध्यान देते हैं, ऑफ शूट पे ध्यान नहीं देते हैं। ऑफ शूट पे जब प्रॉब्लम आएगा तो हम उसके साथ डील मतलब क्या कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अगर डील तो क्या हम लोग कर चुके हैं और क्या बाकी है, सम ऑफ द क्यूब्स बाकी है, और क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ द क्यूब मतलब क्या सर आपका बाकी मतलब क्या सर आपका है। तो हम लोग सम ऑफ द क्यूब और डिफरेंस ऑफ द क्यूब के बारे में मतलब क्या करते हैं बात करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे थीम एक्सपेंशन नहीं है मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन है, तो वो लोग फैक्टराइजेशन के लेंस से देख रहा है, लेकिन सीधा फॉर्मूला तो मतलब क्या होता है एक्सपेंशन का होता है, सीधा फॉर्मूला फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता नहीं होता है, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला देखते हैं, ये क्या है सम ऑफ ए बी, और ये मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ मतलब क्या है सर आपका ए बी। यहाँ ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। देखिए, इसको आप ए स्क्वायर
-2ab से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ab है। मेरा बात आप समझ रहे क्या आप लेना, और उसके बाद क्या सर आपका प्लस बी स्क्वायर है। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर होता तो फिर क्या होता बताओ? तो वो बन जाता मतलब क्या सर आपका a माइनस बी का होल क्यूब बन जाता, लेकिन वो मतलब क्या नहीं, यहाँ पे ओनली ए बी है। अब यहाँ देखो, यहाँ जब बाहर सम है तो अंदर मतलब क्या सर आपका साइन अल्टरनेटिव है, और जब बाहर डिफरेंस है तो अंदर सारा साइन पॉजिटिव है। ठीक है, हम लिखते रहे फिर आपको समझ में आएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई करके होता क्या है, उसके बाद मतलब क्या फाइनल रिजल्ट को ले लेते हैं, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है तो बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना। जब ये पैटर्न दिखे तो ये काम मतलब क्या करना है, कर देना है ना। थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं ताकि मतलब डिफिकल्टी मतलब क्या उसरा आपका ना हो। आपको सब समझ में आ रहा है? थोड़ा बोरिंग हो तो भी मतलब क्या आपका समझ लीजिए, क्योंकि फॉर्मूलाज को जानना मतलब क्या बहुत ज़रूरी है। ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका? ए क्यूब। अब उसके बाद a इंटू नेगेटिव ए बी क्या हो गया सर आपका? नेगेटिव ए स्क्वायर बी। साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद a इंटू मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका? पॉजिटिव ए बी स्क्वायर। गुड। उसके बाद b इंटू ए स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका? पॉजिटिव ए स्क्वायर बी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद b इंटू मतलब क्या सर आपका? नेगेटिव ए बी, तो क्या हो चुका सर आपका? नेगेटिव ए बी मतलब क्या सर आपका? स्क्वायर। उसके बाद b इंटू मतलब क्या सर आपका? पॉजिटिव बी इंटू मतलब क्या? पॉजिटिव बी स्क्वायर, तो क्या हो चुका सर आपका? पॉजिटिव बी मतलब क्या? क्यूब हो चुका। अब यहाँ पे आप सोचो हुआ क्या? हुआ ये कि नेगेटिव ए स्क्वायर बी पॉजिटिव ए स्क्वायर बी को काट दिया, और पॉजिटिव ए बी स्क्वायर नेगेटिव ए बी स्क्वायर को मतलब क्या काट दिया, तो बचा मतलब क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचा ना। तो ये सारा को बीच से मतलब क्या करते हैं? गायब करते हैं, क्योंकि मैथमेटिशियन हम लोग को अलाउ किया कि ये काम मतलब क्या कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं मतलब क्या सर आपका? दिस इज इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो जब मेरे व्हेन द सम ऑफ ए बी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ मतलब क्या सर आपका? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वी आर गेटिंग मतलब क्या सर आपका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वी आर गेटिंग मतलब क्या सर आपका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। लेकिन ये फॉर्मूला तो मतलब क्या एक्सपेंशन का है। तो फैक्टराइजेशन में आप बताओ कि फॉर्मूला जो है वो होगा क्या? फैक्टराइजेशन में फॉर्मूला मतलब क्या होगा कि यहाँ पे लिखा, ऑर्डर याद रखना कहाँ पे वो एक्सपेंशन और कहाँ पे वो मतलब क्या फैक्टराइजेशन है, कि ये एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला है हाँ? लेकिन अगर ये फॉर्मूला को मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन वाले फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ ए बी का मतलब सॉरी सम ऑफ द क्यूब ऑफ ए एंड बी, या फिर सिंपली आप बोलिए मतलब क्या सर आपका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इक्वल टू साइन की जगह मतलब क्या सर आपका? इक्वल टू साइन दे दिया। ओके गुड। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका? सम ऑफ ए बी मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका? ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका? ए बी प्लस मतलब क्या सर आपका? बी स्क्वायर। आया बात समझ में? नो डिफिकल्टी पक्का 100%। ये आपका हो गया फॉर्मूला नंबर 7। अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 8 क्या आता है। पहले तो एक्सपेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। आप दोनों में फ़र्क देख रहे हो, यहाँ पे सम ऑफ ए बी था तो साइन अल्टरनेटिव था, यहाँ डिफरेंस ऑफ ए बी है तो मतलब क्या सर आपका? सारा साइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो चुका? ए क्यूब हो चुका। अब ए इंटू ए बी क्या हो चुका सर आपका? नेगेटिव ए स्क्वायर भी और पॉजिटिव ए स्क्वायर भी। पॉजिटिव ए स्क्वायर भी। ठीक है, उसके बाद ए इंटू मतलब क्या सर आपका? बी स्क्वायर हुआ, तो क्या हो गया सर आपका? सिंपली पॉजिटिव ए बी स्क्वायर। तो ए से मल्टीप्लाई होकर सारा आपको टर्म्स पॉजिटिव ही मिला, क्योंकि ये पॉजिटिव था और अंदर भी सारा पॉजिटिव था। अब बी से मल्टीप्लाई होकर सारा नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि बी मतलब क्या सर आपका? नेगेटिव है। तो नेगेटिव बी इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका? नेगेटिव ए बी स्क्वायर। पक्का? नो सर। हाँ गुड। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए स्क्वायर मतलब क्या, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या हम लिखे ही रॉन्ग थे। नेगेटिव बी इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया सर आपका? नेगेटिव ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब नेगेटिव बी इंटू ए बी जब होगा तो मतलब क्या होगा? यहाँ पे होगा मतलब क्या सर आपका? नेगेटिव ए बी स्क्वायर है ना। और उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका? नेगेटिव बी इंटू मतलब क्या सर आपका? बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका? नेगेटिव बी मतलब क्या है? क्यूब हो जाएगा। तो अब क्या होगा सर आपका? ये पॉजिटिव ए स्क्वायर बी नेगेटिव ए स्क्वायर बी एक दूसरे को काट दिया, और ये मतलब क्या है? पॉजिटिव ए बी स्क्वायर नेगेटिव ए बी स्क्वायर, तो एक दूसरे को मतलब क्या काट दिया। बस अब यहाँ पे बचा क्या सर आपका? ए क्यूब बचा माइनस मतलब क्या सर आपका? बी क्यूब बचा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मतलब क्या कहते हैं सर आपका? लिख देते हैं साथ में, है ना। लेकिन अभी जिस फॉर्म में लिखा हुआ वो फॉर्म तो मतलब क्या सर आपका? एक्सपेंशन के लिए। लेकिन हम लोग का चैप्टर का नाम मतलब क्या सर आपका? फैक्टराइजेशन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा सर आपको? इसको लिखना पड़ेगा फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। तो पहला काम क्या करते हैं सर आपका? कि इसको यहाँ पे भेज देते हैं
और लिखते हैं मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला नंबर मतलब क्या सर आपका 8, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू साइन मतलब दिए, और उसके बाद ये जो चीज़ है क्या नाम है इसका, इक्वल टू साइन ऑलरेडी जा चुका है ना, डिलीट करते हैं फिर, या फिर हम लिख चुके होंगे। आइए, तो अब चिंता है, चिंता नहीं है ना, गुड। पैटर्न को देखिए, जब ए क्यूब प्लस जब 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 ए क्यूब बी क्यूब का मतलब क्या सम था, पहला वाला सम है। जब ए क्यूब बी क्यूब का डिफरेंस था, पहला वाला मतलब क्या डिफरेंस है। और जब सम है अंदर में साइन मतलब क्या सबका ऑल्टरनेटिव है, जब मतलब क्या डिफरेंस है अंदर में साइन मतलब क्या सारा का सारा मतलब क्या पॉजिटिव है, तो नो डिफिकल्टी। आया बात समझ में ना। चलो एक बार अब शुरू से लेके आखिर तक ऑटो फॉर्मूला बोलते हैं, आप बताना ऑटो फॉर्मूला, तो सारा मतलब क्या काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो नंबर फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। आपको एक्सपेंशन का फॉर्मूला नहीं बताना, आपको बताना है मतलब क्या सबका फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला। अब बताओ, ए स्क्वायर ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर ना, गुड। अब फॉर्मूला नंबर 2 बताना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस बी स्क्वायर है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसके बाद मतलब क्या सर आपका माइनस टू ए बी। अलग अलग फोल्डर का मतलब जो है कंटेंट को एक फोल्डर में डालेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर, क्योंकि अभी आप रिसेंटली वैसा कुछ पढ़े हैं तो इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। तो दोनों को कंफ्यूज मतलब नहीं करना है, दोनों में ए स्क्वायर इसलिए हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि आपको लिखने में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका ना हो, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका ए माइनस बी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, है ना। अब बताओ तीसरा फॉर्मूला क्या है, विच इज द थर्ड फॉर्मूला। सर एक चीज़ हम भूल गए थे, आप अब बताओ फॉर्मूला नंबर 3 बताओ। ए स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर। हम तो आपको सब्सिडरी याद करने नहीं बोले थे, वो ऐसे बता दिए थे, लेकिन आपको बताना है कौन सा वाला, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब जो है वो क्या जिसके बराबर था, ए स्क्वायर वो सम ऑफ ए बी सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका ए बी के बराबर था। अब फॉर्मूला नंबर 4 जो आपको बताया गया था वो क्या था, ए स्क्वायर प्लस। हाँ अच्छा ये वाला आप पहले बोल दे रहे थे ना गलती से। अब हम समझ गए आपका बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका सी स्क्वायर प्लस क्या है सर आपका 2 इंटू ए बी सम ऑफ ए बी बी सी एंड मतलब क्या, जब सम बोल दिया तो प्लस नहीं बोलना पड़ेगा, और सम नहीं बोलिए तो प्लस बोलना पड़ेगा, तो हम क्या बोला सम बोला, प्लस 2 इंटू सम ऑफ ए बी बी सी एंड मतलब क्या सर आपका सी ए, और ये क्या जिसके बराबर था, ये बराबर था सम ऑफ ए बी सी का स्क्वायर के। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब हम लोग नंबर 5 में आते हैं, तो नंबर 5 के बारे में बताओ क्या है, ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब अगर आप बोलेंगे तो वो तो मतलब क्या सर आपका एक्सपेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन आपको एक्सपेंशन फॉर्मूला नहीं बताना, आपको बताना है किसका फॉर्मूला सर आपका फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला बताना है। तो चलो यहाँ पे लिखा ए क्यूब, पहले फर्स्ट वी आर टेलिंग फर्स्ट फॉर्म, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब क्या सर आपका बी, फिर क्या हो जाएगा सर आपका प्लस 3ab मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा सर आपका प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, एंड दिस थिंग इज इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी का मतलब क्या सर आपका होल क्यूब। होल क्यूब। अब आ जाइए, इसका दूसरा फॉर्म क्या था, ए क्यूब था प्लस बी क्यूब। प्लस बी क्यूब था, गुड, फिर क्या था उसके बाद 3ab प्लस 3ab इंटू मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ ए बी, है ना। और ये भी क्या है सर आपका सम ऑफ ए बी के मतलब क्या है सर आपका होल क्यूब के मतलब क्या है सर आपका बराबर है ना, गुड। अब हम लोग मतलब क्या है सर आपका फॉर्मूला नंबर 6 में आते हैं, तो ये फॉर्म को देख के बताना चाहो तो बता सकते हो, हट गया क्या, साउंड बड़ा अजीब आया। ए क्यूब चलो ए क्यूब लिखा माइनस 3ab माइनस 3a स्क्वायर बी ना, और उसके बाद फिर क्या है सर आपका प्लस मतलब एक मिनट रुक जाओ, प्लस क्या है सर आपका 3ab मतलब क्या स्क्वायर, फिर क्या है सर आपका माइनस मतलब क्या है सर आपका बी क्यूब, और ये क्या जिसके बराबर है सर आपका ए माइनस बी के मतलब क्या है सर आपका होल क्यूब। क्यूब के बराबर है, गुड। एक और फॉर्म जो है वो क्या है सर आपका ए क्यूब, फिर क्या है सर आपका माइनस माइनस बी क्यूब। सब माइनस है ना, जो नज़र आ रहा है आपको,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका 3ab इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी। अब देखो अंदर भी डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर आपका, फिर से हो जाता है ए माइनस बी का मतलब क्या सर आपका होल क्यूब हो जाता है ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब हम लोग आगे आते हैं, नंबर 7 लिखते हैं। तो पहले किसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब पहले लिखा गया था ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पहले लिखा गया था, पहले लिखा गया था ए क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका बी क्यूब। सो व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए जब यहाँ क्यूब का सम था तो ए बी का भी क्या था, सम था। दोनों साथ में लिखते ताकि आपको डिफिकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो। अच्छा ये 6 के बाद 7 है, सॉरी यहाँ, और इस 7 के बाद मतलब क्या है सर आपका 8 है, ठीक है ना। और जब क्यूब का मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस है तो यहाँ भी मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस है ना। और जब यहाँ सम है तो अंदर क्या है सर आपका ऑल्टरनेटिव है, ए स्क्वायर है प्लस माइनस ए बी ऑल्टरनेटिव है, प्लस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर है। और जब पहले डिफरेंस है तो अंदर क्या है सर आपका सारा साइन पॉजिटिव है, यानी कि ए स्क्वायर है प्लस मतलब क्या है सर आपका ए बी है प्लस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर है। आया बात समझ में ना। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, यहाँ तक सब कुछ मतलब क्या सर आपका ठीक है। तो ये 8 फार्मूला से शायद आपका काम मतलब क्या हो सर आपका हो जाए, है ना। तो ये 8 फार्मूलाज को आपको अच्छे से मतलब क्या सर आपको याद करना पड़ेगा। किसके लिए सर आपका, एक्सपेंशन के लिए। और इसका उल्टा अगर याद करेंगे तो फिर किसके लिए काम करेगा सर आपका, वो काम करेगा मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन के लिए काम करेगा, है ना। पक्का बात आया समझ में। चलो ठीक है, बात अगर समझ में आया तो कोई डिफिकल्टी वाला बात ही मतलब नहीं है फिर। चलो